होशियारपुर लोकसभा सीट की बात करें तो भाजपा द्वारा जो है सोम प्रकाश की पत्नी श्री अनीता सोम प्रकाश जी को उतारा गया है। यदि बात की जाए तो अनीता सोम प्रकाश जो अपने पति के पिछले कामों को लेकर जो है लोगों तक पहुंच रही हैं और जिनको लेकर वो जनसंपर्क अभियान को तेज कर बैठी हैं। मैडम, सबसे पहले कि लोगों तक कैसे पहुंचा जा रहा है और लोगों तक जो है अपने कामों को लेकर आप जनसंपर्क कर रही हो, तो कैसे लोगों की समस्याएं हैं जो आप देख रहे हो? पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लेडीज़ को पहल दी है इस बार, और अपनी 3 सीटें जो है पंजाब में लेडीज़ को भी दी है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है इलेक्शन का, और जिसके पास भी जाती हूँ लोगों में बहुत उत्साह है कि हमने मोदी जी को वोट डालनी है। हम तो कैंडिडेट हैं, पर लोगों के मनों में ये है कि हमने मोदी जी को वोट डालनी है और भारतीय जनता पार्टी की द्वारा सरकार बनानी है, और इसलिए उनमें उत्साह बहुत है। मैडम, आखिर मोदी जी को ही वोट क्यों डालनी है? क्योंकि लोग मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? लोगों से आप जब बात करती हो तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो तो गिनते गिनते भी बहुत समय लग जाएगा, इतने काम कर दिए उन्होंने। और देश का नाम वर्ल्ड में पहले नंबर पे लिया जाता है। अब किसी भी कंट्री में देख लो, पहले अब इंडिया का नाम लिया जाता है, भारत का नाम लिया जाता है, और मोदी जी का नाम लिया जाता है। इसीलिए लोग मोदी जी को चाहते हैं कि उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया है, और काम करके, ये नहीं कि ऐसे ही, वो काम करते हैं। अब पंजाब में भी देख लो कितने हाईवे बने हैं, लोग कितने खुश हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत खुश हैं कि इतने अच्छे गडकरी जी ने कितने अच्छे काम किए हाईवे। और पीछे आए भी थे होशियारपुर में, कितनी रोड जो है, जितनी भी सोम प्रकाश जी ने फाइल पे लिख के उन्होंने काम दिए, उन्होंने पूरे के पूरे माने हैं कि मैं सारे कंप्लीट करूँगा जी। मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके विरोधी हैं, खास करके विपक्षी पार्टियां, उनका कहना है कि 5 वर्ष में सोम प्रकाश जी कहीं नज़र नहीं आए और कोई भी जो है होशियारपुर लोकसभा में कोई काम नहीं हुआ बड़ा जिसको दिखाकर वो वोट आप प्राप्त कर सको। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते देखो, सोम प्रकाश जी ने बहुत काम किए हैं। विरोधियों ने तो कहना ही होता है, पर हम विरोधियों को कुछ नहीं बोलते। हम अपनी कंपेन करते हैं और अपने काम बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम बताते हैं, सोम प्रकाश की के किए हुए काम बताते हैं, पर कभी भी किसी की विरोध की बात नहीं करते हम। जे हम उन्हीं का ही नाम लेते जाएंगे तो अपनी पार्टी की बात कब करेंगे? इसलिए सोम प्रकाश जी ने, आप देखो, रेलवे स्टेशन है, हाईवे है, और मेडिकल कॉलेज लेके आई हैं जो अभी तक पंजाब सरकार ने शुरू नहीं किया, उसके पैसे आ चुके हैं। और मैं आपके द्वारा एक और बोलती हूँ, मुझे पीछे पत्रकारों ने पूछा था कि जलंधर और जो होशियारपुर की रोड है वो क्यों नहीं बन रही, तो मैंने सोम प्रकाश जी से जाते ही ये सवाल किया कि वो क्यों नहीं बन रही, उसका क्यों नहीं। वो बोलते पंजाब सरकार को पूरे पैसे आ चुके हैं, अब शुरू तो उन्होंने करनी है, ये काम उनका है। लेकिन विरोधियों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो अभी तक मेडिकल कॉलेज का काम नहीं शुरू हुआ। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो वो अभी तक नहीं लोगों को पूरा मिल पाया। रोड टूटे हुए हैं। यदि आपके फगवाड़ा से होशियारपुर जाना हो तो रोड की हालत देखें तो सबसे खतरनाक हालत इस वक्त फगवाड़ा रोड की है। तो ऐसे हालातों को आप कैसे देखते हैं? देखो, फगवाड़ा रोड वैसे बिल्कुल ठीक है, टूटी हुई नहीं है, आप भी जाते होंगे। और देखो, साइडों पे मशीनरी आ चुकी है, गडकरी जी आके उद्घाटन करके गए हैं, मशीनरी आ चुकी है, उन्होंने वो 2 साल में काम पूरा करके देना है। और जो जलंधर वाली रोड है उसके पैसे पंजाब सरकार को आ चुके हैं, तो पंजाब सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि वो क्यों नहीं शुरू कर रही। मेडिकल कॉलेज के पैसे आ चुके हैं, ये पंजाब सरकार का उसको क्वेश्चन करो कि क्यों नहीं शुरू कर रहे आप। और सोम प्रकाश की काम था कि अपने हलके में मेडिकल कॉलेज लेके आना, और वो 2 कॉलेज लेके आए हैं, एक कपूरथला में, एक होशियारपुर में। अब तो पंजाब सरकार का काम है। लोगों तक जब आप पहुंचते हो, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आप कौन सी देखती हो जो आने वाले समय में आप उनको हल कराने में सक्षम होंगे? देखो, ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी तक। मैं लोगों में जा रही हूँ, क्योंकि हमने जब भी इलेक्शन लड़ी है, सोम प्रकाश जी ने हमेशा जाके लोगों से ही पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या हैं, और आने वाले 5 सालों में जब वो उनको चुनते थे तो वो उनको हल करने की पूरी कोशिश करते थे।
मैडम आज भी कंडी के क्षेत्र में बात की जाए तो कंडी में आज भी जो है पानी की सुविधा नहीं, जल लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा और बहुत सारे लोग इसी कारण नेटवर्क की पूरी फ्रिक्वेंसी नहीं है, उसके कारण बहुत सारे लोग और बच्चे जो है अपना अपना गांव छोड़ के बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग हिमाचल में जा चुके हैं। आप कह रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फैलाने में जो है आप द्वारा बहुत पूरा काम किया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखो आने वाले समय में अगर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आनी ही आनी है, ये तो तय है। और होशियारपुर हल्का भी हमने जीतना है और मैं कंडी क्षेत्र को खुद भी देखूंगी जाके। सोम प्रकाश जी भी जाते थे जितने ज़्यादा, क्योंकि पिछली 5 सालों में आपने देखा कोरोना काल आ गया, कितने बुरे हालात थे, उसको संभालना जरूरी था, किसानी मुद्दे थे और इसी में 2-2.5 साल निकल गए और आधा समय मिला काम करने के लिए और ग्रांट भी उतनी मिली क्योंकि कोरोना काल में भी ग्रांट ले लग गई और उसमें जितने काम हो सकते थे उन्होंने किए और ग्रांट के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसलिए जो रह गए हैं वो अब हम आने वाले 5 सालों में उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैडम किसान तो आज भी आपका विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे किसान जो है खास करके भाजपा का विरोध कर रहे हैं। किसान जो भी कैंडिडेट प्रचार करने जाता है तो उनका घेराव करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि क्यों आज तक एमएसपी नहीं की पूरी जो डिमांड थी उनको नहीं पूरा किया गया। बहुत सारी समस्याएं हैं, आज भी वो किसान जो है धरने पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालातों में आप कैसे पूरा कहते हो कि आपको किसान जो वोट पोल करेंगे? देखो किसान मेरे वीर हैं, मैं अपने हलके की बात करूंगी, वो मेरा विरोध नहीं करेंगे, मुझे उन पे इतना विश्वास है क्योंकि सोम प्रकाश के साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं, किसानी मुद्दे में भी हमेशा वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और इस बार जो है उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे टिकट मिली है और मैंने बहुत काम सोशल वर्कर बन के बहुत काम किए हैं और सभी को पता है जी। मुझे लगता है कि किसान वीर मेरा विरोध नहीं करेंगे और जो उनकी बात होगी मैं वो सुनूंगी भी। मैडम आपकी पार्टी में बहुत सारी गुटबाजी चल रही है, खास करके सांपला जी को मनाने के लिए बड़े नेता भी पहुंच रहे थे क्योंकि वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब उनको टिकट मिली थी तो आपने सबसे पहले उनके हक में प्रचार नहीं किया, जिसका खामियाजा उनको इलेक्शन में भुगतना पड़ा, हार का सामना करा, उस वो सारा का सारा ठीकरा आपके सर पे फोड़ रहे हैं। तो ऐसे हालातों को आप कैसे डैमेज कंट्रोल को कैसे पूरा कर पाओगे? देखो सांपला जी सीनियर नेता है और मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि ये पार्टी हाईकमान का फैसला है जो मुझे टिकट दी है और इसका जवाब भी सीनियर लीडरशिप नहीं देना है। मैं तो उनके बारे में तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं उनके बारे में कैसे बोलूँ, वो इतने रिस्पेक्टेड हैं पार्टी में, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। सांपला जी कह रहे हैं कि आप दोबारा ही उस वक्त जो खास करके फगवाड़ा में उनका विरोध किया गया था, उनके खिलाफ प्रचार किया गया था, बहुत सारी बातें वो लेकर आ रहे, आज भी उनको वो कह रहे हैं कि वो उनको बदनाम करने में सबसे बड़ा आपका हाथ है और आज वो उसी को लेकर रुष्ट होकर पार्टी से अलग होकर बैठे हैं। तो बहुत सारे सीनियर नेता भी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे डैमेज कंट्रोल को कैसे कवर किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल तो आने वाले समय में वो ही होंगे। देखो हम तो, मैंने अभी बताया ना कि हम तो किसी दूसरी पार्टी के लीडर के बारे में नहीं बोलते हैं, तो वो तो हमारे पार्टी के लीडर हैं, हम उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सीनियर नेता है। अगर काम नहीं करना तो चुप करके बैठ सकती हूँ, पर नहीं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती मैं। लेकिन उनका कहना, मैंने खुद इंटरव्यू कवर की थी, उसमें उन्होंने खुद कहा कि जब वो इलेक्शन में थे तो जब उनका परिवार आपसे मिलने गया तो आपने कहा कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकती, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ और उनको हार का सामना करना पड़ा। देखो सोम प्रकाश जी हमेशा उनके साथ थे, वो एमपी थे, उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करना था और वो हमेशा उनके साथ रहे हैं, जहाँ भी उन्होंने बोला है वो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उनका पार्टी ने साथ नहीं दिया वहाँ। बड़ा सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा हर पार्टी लेकर चल रही है, खास करके होशियारपुर की बात करें तो कांग्रेस ने भी यही कहा कि आने वाले समय में बेरोजगारी को हल करने के लिए कोई बड़ा उद्योग लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप जीत जाते हो तो सबसे पहले होशियारपुर के लिए क्या काम करोगे? देखो मैंने यही बोला ना कि मैं जाके पूछूंगी सभी से, जो मुद्दे होशियारपुर के हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करनी है मैंने, क्योंकि काम करने का शौक़ है सोम प्रकाश जी को भी, मुझे भी, और पूरा हम लोगों का विश्वास जीतते हैं, तोड़ते नहीं हैं वादे करके कि पहले हम वादे करके बोल दें जी हम ये करेंगे वो करेंगे और बाद में लोगों को निराशा हो। इसीलिए हम पहले पब्लिक में जाते हैं,
उनसे पूछते हैं कि आपके जो जो मुद्दे हैं वो हमें बताओ, उसको हम हल करेंगे। मैडम 5 साल में आपने कौन से मुद्दे बड़े देखे हैं जो अभी भी रह गए हैं और आने वाले समय में उनमें से एक को आप हल करवाने में सक्षम होंगी? देखो, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। जो भी लोगों ने बोला सोम प्रकाश जी को 5 सालों में, उन्होंने वो बहुत सारे काम करवाए हैं। आप कभी फगवाड़ा में भी जाके देखना, क्योंकि फगवाड़ा में उन्होंने 2 बार इलेक्शन जीती थी विधानसभा की, इसीलिए हमारी रहायश वहाँ पर थी। तो जब वो आते थे तो वो होशियारपुर में बैठते थे, और इसलिए वहाँ पर भी बहुत काम हुए हैं। उन्होंने अपने टाइम पे, विधानसभा के टाइम पे भी बहुत काम किए हैं। आप कभी जाते हो फगवाड़ा तो देखना, अभी भी चल रहे हैं, अंडरपास के, ओवर ब्रिज के सारे काम चल रहे हैं। और होशियारपुर में भी जितनी भी लोगों ने जो भी डिमांड की है, अब रेलवे स्टेशन बन रहा है देखो, और हाईवे सारे पास हो गए हैं। जो पास हुए थे वो बनने शुरू होने जा रहे हैं। काम तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो नहीं हुआ, और जो रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये थे अनीता सोम प्रकाश जो भाजपा की टिकट से उतारी गई उम्मीदवार हैं। उनका कहना है कि जब वो सत्ता जीत कर जो है चुनाव जीत कर जब वो लोकसभा पहुंचेंगी तो सबसे पहले होशियारपुर के लिए वो जो है काम करेंगी, और जो लोग उनको बताएंगे वो सबसे पहले वही काम उनके करके उनको दिखाएंगे। कैमरामैन नरेश के साथ रमन खोसला, न्यूज़ 24 होशियारपुर।